हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने समझा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और उनके बीच में क्या क्या केस अराइज होते हैं, कब लीनियर इक्वेशंस पैरेलल होती हैं, कब इंटरसेक्टिंग होती हैं और कब कोइंसिडेंट होती हैं। इस वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, क्लास 10 के बाकी चैप्टर्स के वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए, आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन में जेंटलमैन है जिनका नाम है आफ्ताब, वो अपनी डॉटर से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 गुना बड़ा था। आई वॉज 7 टाइम ओल्ड एज यू वर देन। और अब से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद मेरी एज 3 टाइम्स होगी तुम्हारी एज का। तो अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी इसमें टू वेरिएबल होंगे। तो आइए वो कौन से टू वेरिएबल होंगे समझते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एज मानते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड present age of his daughter be y। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अगर आज x ईएफ की एज है आफ्ताब की और उसकी डॉटर की एज है y, तो 7 साल पहले क्या होगा? 7 ईयर एगो। तो 7 ईयर एगो आपकी जो भी एज आज है उससे कम होगी। वो क्या एज होगी? आफ्ताब की एज होगी x-7 और डॉटर की एज होगी y-7, दोनों की 7 कम होगी। और देखिए क्या कहा है, क्या हमें डेटा गिवन, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड यू वर, विच मीन्स x-7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y-7। इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करते हैं। x-7 इज इक्वल टू 7y-49। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे x-7y इक्वल टू -42। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कहा है कि अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 years आफ्टर 3 years, नॉट 3 years एगो, आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years, तो आफ्टर 3 years स्टूडेंट क्या होगा? आफ्ताब बिकम x+3 year old एंड हिज डॉटर बिकम्स y+3 year old। और हमें बताया गया है कि आफ्ताब 3 गुना ज्यादा ओल्ड होता है, तो दैट मीन्स x+3 इक्वल टू थ्राइस ऑफ y+3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये होगा x-3y 9-3 विच इज 6। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई है, x-3y इक्वल टू 6। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गए, ये दोनों इक्वेशंस। और हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आप एल्जेब्रिकली इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करें, तो हमने एल्जेब्रिकली इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया और साथ साथ हमसे ये भी कहा गया है कि इनको रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली। तो आइए स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर बना। स्टूडेंट्स, इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए
हमें डेटा की जरूरत होगी इन द टेबुलर फॉर्म। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे एक्स वाई। 2 पॉइंट से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, बट आपको हैबिट होनी चाहिए कि आप 3 पॉइंट यूज करें। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या पॉइंट्स लेंगे इसके ऊपर। हम y को रखते हैं स्टूडेंट्स 5, 35, देन इट कम्स आउट टू बी -7। देखिए अगर हम यहाँ रखेंगे तो -35 इक्वल टू -42, x इक्वल टू -42 प्लस 35, इट कम्स आउट टू बी -7। सिमिलरली हम स्टूडेंट्स x को 0 रख सकते हैं, तो x को 0 रखेंगे तो y विल बी 6। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। हम x को रख सकते हैं स्टूडेंट्स 7, 7 रखेंगे तो x 7 -7y इक्वल टू -42, -7y इक्वल टू -42, -7 -49, एंड y कम्स आउट टू बी 7। तो x को 7 रखेंगे तो y भी हमारे पास 7 आएगा। ऑल राइट स्टूडेंट, तो ये हमारे पास टेबल आ गई है। हमारे पास एक और इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, x माइनस 3y इक्वल टू 6। x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसके लिए टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स x एंड y। अगेन हम 3 पॉइंट चूज करेंगे, और एक्सपीरियंस जनरली हम वो पॉइंट लेते हैं जिससे कि हम इजीली ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स y को 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो x 6 आएगा। नेक्स्ट टाइम हम x को 0 रखेंगे तो y -2 आएगा। एंड देन हम रख सकते हैं x को 3 रखेंगे तो -1। तो आइए स्टूडेंट्स, ये इजी था, आप चेक कर सकते हैं। देखिए जब आप 3 रखेंगे x को तो 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -3y इक्वल टू 6 माइनस 3 इज 3, एंड दिस विल गिव अस y इक्वल टू -1। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। आइए इनको प्लॉट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्लॉट किया है x माइनस 7y इक्वल टू -4। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, उसको हमने प्लॉट किया है। देखिए पॉइंट्स, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है x 0 है और y की वैल्यू है 5। अनदर पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है हमारे पास, दिस पॉइंट हियर, इट रिप्रेजेंट 7:7। अनदर पॉइंट जो स्टूडेंट्स हमने लिया था -7, x पर देखिए आप -7 एंड दिस इज 5। तो ये हमारे पास एक पॉइंट, ये पॉइंट है स्टूडेंट्स -7 एंड y पर 5। देखिए ये हमारी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन को हमने यहाँ लिख दिया है, x माइनस 7y माइनस 42। आइए स्टूडेंट प्लॉट करते हैं सेकेंड इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने सेकेंड इक्वेशन पर प्लॉट किया है। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 6। हमारे पास पॉइंट्स थे स्टूडेंट के 6 0, x पर 6 y पर 0, ये पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स 6 0। अनदर पॉइंट हमने लिया था x पर 0 एंड y पर -2, दिस इज पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट्स x पर 0 एंड y पर -2, x पर 3 एंड y पर -1। देखिए ये 3 एंड दिस इज माइनस। तो ये हमारे तीनों पॉइंट थे, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने दोनों गिवन इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। इससे पहले हमने दोनों इक्वेशंस को अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो सबसे क्वेश्चन में कहा है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, शी बायज बैट एंड द बॉल्स। तो सबसे पहले 3 बैट्स और 6 बॉल्स को खरीदा गया है 3900 रुपीज में।
एंड लेटर शी बाइज अनदर बैट। अनदर बैट का मतलब स्टूडेंट्स कितने बैट, हाउ मेनी बैट, वन बैट। तो बाद में उसने एक बैट और दो बॉल्स को और खरीदा है 1300 रुपीज में। तो रिप्रेजेंट करना है हमें सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेरिएबल हैं, बैट्स एंड बॉल्स। तो स्टूडेंट्स हम एज्यूम करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बैट बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल बी वाई। हम मान लेते हैं कि एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है और एक बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज है। तो उसने तीन बैट्स खरीदे थे। एक बैट एक्स का, तो तीन बैट कितने के, 3x। और एक बॉल की कॉस्ट है वाई, तो सिक्स बॉल्स की कितनी होगी, 6y। और इन सबके लिए उसने कितना पे किया, 3900। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पहली अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। देखिए इसके बाद उसने एक बैट और खरीदा। एक बैट का मतलब 1 into x। एक बैट और एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, प्लस टू मोर बॉल्स दैट इज 2y। और कितने रुपए उसको और देने पड़े, 1300 रुपीज। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1300 रुपीज। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। इसी के साथ हमने जो हमारी सिचुएशन दी हुई थी इस क्वेश्चन में, उस सिचुएशन को हमने algebraically रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके बाद हमसे कहा है कि आपने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट जैसा आप जानते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें टेबल की जरूरत होगी। तो आइए टेबल ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हम इसमें अगर डालेंगे थोड़ा बड़ी वैल्यूज होंगी, क्योंकि 3900 दिया है। सपोज वो पुट करते हैं 300, इट विल बिकम 900। 3900 माइनस 900 3000, और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 500। अनदर वैल्यू हम स्टूडेंट्स ले सकते हैं 100। 100 into 3, देखिए इसको सॉल्व करके देखिए। हम लिख सकते हैं 3 into 100 प्लस 6y इक्वल टू 39। तो 6y इक्वल टू 300 माइनस करेंगे 3600, और 36 डायरेक्ट डिवाइड होता है 6 पर, तो 600 आएगा। तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 600। उसी तरह हम x को डाल सकते हैं -100। -100 डालेंगे तो -300। -300 को हम ऐड करेंगे तो ये 4200 होगा, और 4200 डिवाइड होगा 6 पे, 6 से 700। तो ये देखिए हमारे पास टेबल तैयार हो गई है। आइए दूसरी टेबल हम बनाते हैं दूसरी क्वेश्चन के लिए, x एंड y। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आपको कम से कम 3 पॉइंट लेने चाहिए। तो x को यहाँ भी हम 300 लेंगे स्टूडेंट्स। तो 1300 में से 300 माइनस होगा तो 1000। 1000 डिवाइडेड बाई 2 इज 500। देन हम ले सकते हैं x को 100। 1300 माइनस 100 इज 1200। 1200 डिवाइडेड बाई 2 इज 600। उसी तरह हम -100 ले सकते हैं। -100 हम लेंगे तो 1400, इट कम्स आउट टू बी 700। देखिए स्टूडेंट्स केयरफुली अगर आप एक चीज यहाँ पर देखें, ये दोनों टेबल बिल्कुल सिमिलर है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी स्टूडेंट्स, वो कोइंसिडेंट होगी। क्योंकि दोनों की टेबल बिल्कुल सिमिलर है। तो आइए एक बार इनको प्लॉट करके भी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने प्लॉट किया है फर्स्ट इक्वेशन को, जो कि हमारे पास थी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स थी 3x प्लस 6y इक्वल टू 39। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। ये हमारे पास पॉइंट थे स्टूडेंट्स, x पर 300, यहाँ पर 300 एंड y पर 500। तो देखिए ये पॉइंट हमारे पास, दिस इज अवर 300 एंड 500। अनदर पॉइंट वाज था x पर 100 एंड y पर 600। तो देखिए ये पॉइंट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 100 एंड 600। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारे पास, जो पी पॉइंट मैंने लिखा है, स्टूडेंट पी पॉइंट है 100 एंड 600। अनदर पॉइंट वाज -100 एंड 700। और स्टूडेंट्स ये पॉइंट, ये जो, इसको हम सी मार्क करते हैं, तो सी पॉइंट हमारे पास था -100 एक्स पर 7। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए प्लॉट करते हैं दूसरी इक्वेशन।
और देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सेकंड इक्वेशन को भी ड्रॉ किया है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को नहीं देख पाएंगे क्योंकि सेकंड इक्वेशन की जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसने ओवरलैप कर लिया फर्स्ट इक्वेशन को, क्योंकि हम पहले से जानते थे कि सारे पॉइंट सेम है। लेकिन इक्वेशन क्या थी हमारी स्टूडेंट्स? x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर पहली इक्वेशन में हम 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमें कैसे ऑब्टेन हो सकती है? अगर हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका मतलब ये दोनों सेम इक्वेशंस हैं, ओवरलैप करेंगे। तो ये लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हैं, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सेम लाइन ही इसे भी रिप्रेजेंट करती है और इस इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। हैंस दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप इज 160। किसी दिन पर अगर आप 2 किलो एप्पल्स खरीदते हैं और 1 kg ग्रेप्स खरीदते हैं तो आप पे करते हैं 160। और एक महीने के बाद अगर आप 4 किलो एप्पल्स और 2 किलो ग्रेप्स खरीदते हैं तो आपको पे करना पड़ता है 300। तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली शो करें। और स्टूडेंट्स, एज्यूम करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी y। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा था 2 kg ऑफ एप्पल्स which means 2x plus and the 1 kg of grapes that means y is equal to 160। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई थी उसको रिप्रेजेंट कर दिया है एल्जेब्रिकली। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि 1 मंथ के बाद 4 kg ऑफ एप्पल विच मीन्स 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप दैट इज 2y, उसकी कॉस्ट हुई 300। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट। तो ये हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है इस इक्वेशन को। आइए इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स। और जैसा आप जानते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल की जरूरत होगी एक्स वाई। हम पॉइंट्स लेंगे स्टूडेंट्स। हम एक्स पर लेते हैं 50, तो 52 जा 100, तो y कम्स आउट टू बी 60। हम x पर लेते हैं 60, 62 जा 120 एंड 120 को अगर हम माइनस करें 160 में तो ये आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 40। उसी तरह हम ले सकते हैं 70, 70 मीन्स 140 कम्स आउट टू बी 20। देखिए हमारे पास टेबल बन गई है। अब हम दूसरी टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन के लिए। एक्स वाई 1 2 3 3 हम वैल्यूज लेंगे। और आइए स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लेते हैं एक्स 70, तो 74 जा 280, 280 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो यहां से हमारे पास आएगा 20 डिवाइड बाय 2 विच इज 10, दिस इज 10। देन स्टूडेंट्स हम लेते हैं 80, 80 इज 320 माइनस 20 दैट कम्स आउट टू बी माइनस 10। और अगर स्टूडेंट्स हम y को 0 ले लेते हैं तो ये होगा 300/4 विच इज 150/2 दैट इज 75। तो देखिए हमारे पास दोनों टेबल आ गई हैं। आइए स्टूडेंट्स, इनको ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्लॉट किया है फर्स्ट इक्वेशन को 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। x पर 50 और देखिए y पर हमने लिया है यहाँ पर 60 मिल रहा है हमें। ये हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट है हमारे पास x पर 60 एंड y पर 40। देखिए स्टूडेंट्स, वो ये पॉइंट 60 और 40। थर्ड पॉइंट है x पर 70 लिया है हमने। देखिए स्टूडेंट्स, 70 और
20। यहाँ पर बस तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट। आइए प्लॉट करते हैं सेकंड इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दूसरी इक्वेशन को ही प्लॉट किया है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये आप देख सकते हैं, देखिए से। और यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स भी प्लॉट किए हैं। ये इक्वेशंस आपको ऑलमोस्ट पैरेलल दिखाई देंगी, बट ये पैरेलल नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पर इनको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करा है क्योंकि दोनों बहुत पास पास हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप इन इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।